हेलो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ ढोंगी बाघ की एक स्टोरी। एक जंगल में एक बाघ रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा बूढ़ा। उसमें अब पहले की तरह ताकत और फुर्ती नहीं रह गई थी। वो बहुत सोचता था कि मैं बहुत अब पहले की तरह फुर्तीला नहीं हूँ, ताकतवर नहीं हूँ, और मैं अब पहले की तरह शिकार नहीं कर सकता। इसीलिए पेट भरने के लिए मुझे कोई और उपाय सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। क्योंकि ना तो मेरे अंदर पहले वाली ताकत है और ना ही मैं तेजी से और जानवरों का शिकार कर सकता हूँ। और जानवर मेरे पास अपने आप तो आएंगे नहीं कि मैं उन्हें खा जाऊँ। मुझे शिकार करने के लिए ताकत तो चाहिए। तो उसने सोचा कि मरने से अच्छा है कि कोई उपाय लगाया जाए। तो शेर ने बहुत सोचने विचारने के बाद बाघ उसने बाघ को एक युक्ति सूझी। उसने घोषणा कर दी, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं अपनी बाकी की जिंदगी पुण्य कर्म में लगाऊंगा। अब मैं किसी का शिकार नहीं करूंगा। अब मैं बाकी की जिंदगी महान आत्माओं की तरह बिताऊंगा। मैं घास और फल खाकर अपना गुजारा करूंगा और किसी भी अन्य पशु या पक्षी को नहीं खाऊंगा, बल्कि घास और फल फ्रूट को खा करके अपना जीवन यापन करूंगा और निरंतर श्री प्रभु का, भगवान का ध्यान लगाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। यह सोच घास फल फूल ये सब मेरे जीवन का भोजन बनेंगे। अब सारे पशु पक्षी सुन रहे थे और वो बता रहा था कि मैं अब घास फूस खाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा, भगवान का स्मरण करूंगा। इसलिए जंगल के पशु पक्षियों को मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। सारे पशु पक्षी अब जंगल में आराम से रह सकते हैं। कुछ भोले भाले जानवर बाघ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। वे कहने लगे, कितना महान संत है यह, हमें चलकर इसके दर्शन करने चाहिए। जो किसी जानवर को नहीं खाएगा, जो अपने मुख से कह रहा है कि मैं अब किसी जानवर को नहीं खाऊंगा, केवल घास फल और सब्जियों को खाकर अपना जीवन यापन करूंगा, ऐसे महान आत्मा के दर्शन तो करने चाहिए। तो क्यों ना सब लोग मिलकर के उस शेर के पास, उस बाघ के पास चलें, उसी गुफा पर चलें और दर्शन करें। ऐसे लोग आपस में बातें करने लगे। सारे जानवरों ने मिलकर निश्चय किया कि कितना महान संत है, तो हमें चलकर कम से कम उसके दर्शन तो करने ही चाहिए। ऐसा करते हैं, दिन प्रतिदिन जाएंगे, एक साथ नहीं जाएंगे, थोड़े थोड़े जानवर करके उस शेर के दर्शन करने, बाघ के दर्शन करने जाएंगे, उसकी गुफा पर जाएंगे। इस प्रकार हर रोज कुछ जानवर बाघ के दर्शन करने के लिए उसकी गुफा पर जाने का विचार करने लगे। सभी जानवरों ने निर्णय ले लिया कि अब हम बाघ की गुफा पर जाएंगे और बाघ के दर्शन करेंगे। ऐसे महान आत्मा के दर्शन करने हर पशु के लिए आवश्यक है। और सारे छोटे बड़े जीव जंतुओं ने यह निर्णय ले लिया और वो बाघ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। पर बाघ तो अपना विचार कर रहा था कि अब मुझे खाने के लिए भोजन मिलेगा। ऐसे इस प्रकार हर रोज कुछ जानवर बाघ के दर्शन करने के लिए उसी गुफा पर जाने लगे। बाघ इन भोले भाले जानवरों को गुफा पर आता हुआ देखकर शांत हो जाता था। जब जानवर गुफा के अंदर जाते और उन्हें लगता कि शेर को लगता, बाघ को लगता, जबकि वो नहीं भाग पाएंगे और अब उनके बचने का कोई मार्ग नहीं है, तो बाघ उन पर हमला कर देता। अपनी गुफा के अंदर बाघ अन्य जानवरों पर जो उनके दर्शन करने आते उन पर हमला कर देता। हमला करके उन्हें मारकर खा जाता। इस प्रकार खाने के बाद जो कंगाल होते
वो गुफा के अंदर ही रख देता। देखते ही देखते नित्य प्रतिदिन जानवर उसी गुफा पर आने लगे और बाघ उनको पकड़ता, मारता और खा जाता। खाने के बाद किसी को के अवशेष ना मिले, इसीलिए कंकालों को गुफा में ही रखता, उन्हें बाहर नहीं जाने देता। अब बाघ का बुढ़ापा आराम से कटने लगा। उसे उसी गुफा में ही भोजन मिलने लगा। अब सारे जानवर निर्भय होकर जंगल में आराम से घूमते। एक दिन एक लोमड़ी को इस बाघ के बारे में जानकारी मिली। उसने मन ही मन में कहा, मैं बाघ की बातों का विश्वास नहीं करती। बाघ भला घास और फल खाकर कैसे जिंदा रह सकता है। मैं खुद जाऊंगी और सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी। दूसरे दिन लोमड़ी बाघ की गुफा के पास पहुंची। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वह ठिठक गई, हैरान रह गई। उसने वहां जमीन पर ध्यान से देखा। वहां जमीन पर गुफा में गए हुए जानवरों के पंजों और खुरों के निशान बने हुए थे। गुफा के अंदर जाते हुए सभी जानवरों के पंजों और खुरों के निशान थे। लोमड़ी ने ध्यान से देखा और ध्यान से देखा। लोमड़ी ने बारीकी से उन निशानों का निरीक्षण किया और ध्यान से देखने के बाद उसने देखा कि सारे जो जानवरों के पैरों के खुरों के निशान थे वो एक ही दिशा में थे। वो गुफा के अंदर जाती हुई दिशा में थे, पर गुफा से बाहर निकलने वाले किसी जानवर के पैरों के निशान कहीं नहीं थे, क्योंकि गुफा के अंदर जो जानवर जाते थे वो बाहर आते ही नहीं थे। तो सारे निशान जब एक ही दिशा में लोमड़ी ने देखे, लोमड़ी का माथा ठिठक गया। लोमड़ी समझदार थी, उसकी बातों को उसको पूरा खेल समझने में देर नहीं लगी। वो तुरंत वहाँ से हटी और सोचने लगी। लोमड़ी ने मन ही मन में कहा, इस डोंगी बाघ को जिंदा रखने के लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगी। वह गुफा के दरवाजे से ही लौट गई और बहुत तेजी से वहाँ से भाग गई और उसने ये बात अपने बाकी जानवरों को भी बताई। तो आज की कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि मक्कार की चिकनी चुपड़ी बातों के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए। अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। सुनो सबकी, पर करो अपनी समझ की। आपने कहानी ध्यान से सुनी, आपको कहानी समझ में आई और अगर पसंद आई तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब भी करिए और मिलते हैं आपको नई कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी कहानी को एंजॉय कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाएं और मिलते हैं अगली स्टोरी में। तो तब तक के लिए बाय।